उत्तराखंड में हल्द्वानी से भवाली फिर अल्मोड़ा राजमार्ग पर नीम करौली बाबा का आश्रम कैंची धाम स्थित है। इसे आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उनके आश्रम का नाम कैंची धाम ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं? आइए जानते हैं। बाबा नीम करौली के आश्रम कैंची धाम को आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के अलावा दुनिया भर के कई दिग्गजों के कैंची धाम पहुंचने तथा जीवन के बदलने वाले अनुभवों की कहानियां बेहद प्रसिद्ध हैं। नीम करौली बाबा पहली बार 1961 में कैंची धाम आए थे। उन्होंने मित्र पूर्णानंद की मदद से 15 जून 1964 को कैंची धाम की स्थापना की थी। नीम करौली बाबा की तस्वीरों को ध्यान से देखें तो ज्यादातर में वे कंबल ओढ़े हुए नजर आते हैं, इसीलिए श्रद्धालु कैंची धाम में कंबल चढ़ाते हैं। नीम करौली बाबा को भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। कैंची धाम से कई चमत्कार और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है और कोई खाली हाथ नहीं लौटता। कैंची धाम में देश विदेश से श्रद्धालु और जानी मानी हस्तियाँ पहुँचती हैं। नीम करौली बाबा आश्रम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित एक विचित्र आश्रम है। समुद्र तल से 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम की स्थापना 1964 में किया गया था। बाबा नीम करौली 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया। इस धाम को कैंची मंदिर, नीम करौली धाम और नीम करौली आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। बाबा नीम करौली ने 15 जून की तारीख को ही कैंची धाम के प्रतिष्ठा दिवस के लिए तय किया था। उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ले ली थी। उनके महासमाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित किया गया था। इसके बाद 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कहा जाता है कि महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करौली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। कैंची धाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़क पर कैंची के फलकों की तरह 2 तीखे मोड़ है। इसी वजह से धाम का नाम कैंची धाम पड़ा। नीम करौली बाबा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण करवाया। बाबा नीम करौली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की थी। वे आडंबरों से दूर रहते थे और किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। आज भी लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं। तो कैसी लगी ये जानकारी आपको? हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।